जेल में उतारा। चलिए ठीक है, हरगोविंद जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि अगर हम बात करें चाहे अरविंद केजरीवाल के लेफ्ट हैंड हो गए, राइट हैंड हो गए, जितने भी पार्टी के प्रमुख हैं ज्यादातर सब जेल के भीतर बंद हैं, और अब आखिरकार सरकार कैसे चलेगी, एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। वंदे मातरम। जी सर, वंदे मातरम। आपका क्या होगा जनाबे आली? अब ये तो जो होगा सो होगा। सबसे बड़ी, अब विजय भाई भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनके पास अब मुस्कुराहट, मुझे नहीं पता कि ये शर्मिंदगी के कारण है या पश्चाताप के कारण। जिस आम आदमी पार्टी, विजय भाई प्लीज मत टोकना, जिस आम आदमी पार्टी चोर का, कातिल का 84 के दंगों के लिए जिम्मेवार ठहराया और कांग्रेस का दिल्ली से सूपड़ा साफ कर दिया, वही कांग्रेस नतमस्तक हो जाती है आम आदमी के पास, और वही भ्रष्ट कांग्रेसी उनके अलाइन हो जाते हैं चुनाव में, और वही कांग्रेस के नेता जिन पर वो इल्जाम लगाते हैं उन्हें फिर आम आदमी अपनी पार्टी का टिकट देके ज्वाइंट कैंडिडेट बना देती है। अब दिल्ली की जनता भोली है या मूर्ख है, ये लोग क्या समझते हैं दिल्ली की जनता को? दूसरे के गांधी के अनुयायी जो आंदोलन करते रहे गांधी का चित्र लगाकर, और सत्ता में आकर चाहे वो कांग्रेस रही हो या आम आदमी रही हो या कोई भी, वो फिर शराब के व्यापार के बड़े एजेंट बन जाते हैं। दिल खोलकर वो कॉलोनियों मोहल्लों में ठेके देने लगते हैं, दिल खोलकर वो शराब के कारोबारियों को मित्र बना लेते हैं। तो तब उन्हें गांधी जी याद नहीं आते, तब उन्हें अपनी आत्मा झंझोड़ती नहीं है। और जहां तक प्रश्न इनके इस बात को लेकर रहा कि सुनीता जी क्या दिल्ली की राबड़ी देवी होने वाली हैं, और जिस व्यक्ति ने कहा कि हमारा संगठन इतना स्वच्छ है, हम गारंटीड ईमानदार हैं, तो क्या आज उन्हें इतना भी भरोसा नहीं कि उनके त्यागपत्र देने से क्या संगठन भी उनके हाथ से निकल जाएगा? और इसके पैरेलल यदि आप देखें तो क्या पंजाब की जनता के साथ भी कहीं हो रहा है न्याय? आए दिन तो पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर और धर्मों में दिल्ली में ही मौजूद रहते हैं, एक महीने में 15 दिन। तो क्या ये अन्याय पंजाब की जनता के साथ भी नहीं है? तो ट्रांसपेरेंसी को तो की बात कर आप आए थे, वो पारदर्शिता कहां है? ना आपके आचरण में, ना आपके जीवन में, ना आपके काम में। तो इसका खामियाजा। हरगोविंद जी लौटती हूं आपके पास दोबारा। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई मोदी सरकार। ठीक है सर, ठीक है, हरगोविंद जी को सुन लेते हैं, आपकी बात पे ही कुछ कहना चाह रहे हैं? कार कर देगी। ठीक है, आपकी बात पे ही कुछ कहना चाह रहे हैं हरगोविंद जी? विजय भाई, आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच बैठाने के लिए और उसको उजागर करने में कांग्रेस का ही हाथ था। हाँ। और कांग्रेस ने ही पूरा जोर लगाया कि ये आदमी भ्रष्ट साबित हो और इसके घोटाले की जांच हो, और आज उसी आदमी को बचाने के लिए वही कांग्रेस के, आपके दिल्ली प्रांत के और राष्ट्रीय स्तर के नेता उसको बचाने के लिए प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सुनते हो? तो ये विडंबना कांग्रेस की क्या है कि कांग्रेस आज कंफ्यूज नहीं है, कांग्रेस तो फ्यूज हो चुकी है। इसका मतलब विजय जी, मैं फिर कह रहा हूं कि हम ईडी के लॉकअप में अरविंद केजरीवाल जी को बैठा दिया है, 2 दिन हो गए आपको, क्या पूछताछ हुई, क्या आरोप लगा दिया आपने? चलिए ठीक है, जवाब भी हम ले लेते हैं। उससे पहले हरगोविंद जी आपके पास आना चाहूंगे, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं सर। मैं अमित भाई से 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक तो गुलाब सिंह जी का इन्होंने जिक्र किया, मैं उस पर आऊंगा। पहले अमित भाई, आपकी गवर्नमेंट जो शराब की नीति लाई और जब वो उजागर हुआ तो उन्होंने स्टेप पीछे ले लिया, उन्होंने कहा जी पुरानी नीति चलने देंगे, इस नीति को वापसी ले लेते हैं। इट मींस कि कहीं दाढ़ी में तिनका था। और जहां तक आपने गुलाब सिंह जी का आपने किया, मैं उसी विधानसभा क्षेत्र का नागरिक हूं जहां के गुलाब सिंह जी विधायक हैं। अभी हाल ही में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जब टिकट बंटवारे पर लेन देन की एक मोटी रकम की बात हमने टेलीविजन चैनलों पर देखी गुलाब सिंह जी को लेकर, क्या आप उसको झुठला सकते हैं? तो आप फिर कहां से कट्टर ईमानदार होने का बार बार छाती पीट कर ये डंका बजाना चाह रहे हैं? कृपया इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर आवश्यक देना, इस पे मेरे को तर्क मत देना। अमित जी, प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हरगोविंद जी, गुलाब
गुलाब सिंह जी जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं वो कट्टर ईमानदार हैं। अभी हाल ही में पीछे दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जो टिकट के बंटवारे की उनके जो स्टिंग और उनकी टेलीफोन की रिकॉर्डिंग हमने सभी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर देखी, क्या आप उसको झुठला सकते हैं? नंबर 2, आप दूसरा प्रश्न भी सुन लीजिए कि जो शराब नीति आपकी सरकार लाई और जब उसमें घोटाले का उजागर हुआ और विपक्ष ने उस पर आपत्ति उठाई तो आपने क्यों उसको वापस ले लिया? कि इसका मतलब कहीं आपकी दाढ़ी में तिनका था? देखिए, इसमें 2 प्रश्न उठ जा, 2 सवाल है। अब गुलाब सिंह जी का उत्तर दीजिए अमित भाई। देखिए, गुलाब सिंह नहीं, मैं तो पूरे नरेश बलियान जी के ऊपर ईडी का छापा पड़ गया, कैलाश गहलोत के ऊपर छापा पड़ गया, तोमर के ऊपर छापा पड़ गया। आपने किसको छोड़ा है? किस की बात करूं? आप एक विधानसभा देखते हो, मैं तो पूरा देश देख रहा हूं, मैं तो पूरी दिल्ली देख रहा हूं, मैं तो पूरा पंजाब देख रहा हूं। सब पर बोलेंगे, गुलाब सिंह पर नहीं बोलेंगे अमित जी। आप ईमानदार होने का डंगा पीटते हैं तो आप उसको सिद्ध कीजिए ना। देखिए, ईमानदारी के साथ सुनिए, मैं बता रहा हूँ, चाहिए आप उसको साबित कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको कि ईमानदारी की सर्टिफिकेट, हरगोविंद सिंह जी, आप पवन जी को बेकार बैठा दिया, आप तो बेकार आप ही आ जाते हमारे सामने तो भी बड़ा मजा आता। ईमानदारी की सर्टिफिकेट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, क्वेश्चन कर दिया, मेरी बात सुन लीजिए ना, आप मेरी बात को सुनिएगा। आपके सड़क के ऊपर खड़ा हो करके और ये कह देना कि बेईमान कौन है, ईमानदार कौन है? ईमानदारी की सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती, ईमानदारी की सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं देता, ईमानदारी की सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता दी है, गोवा की जनता ने दी है। और सुनिए, अभी सुनिए, ईमानदारी सबको बराबर समय दिया जाएगा। सर सुन लेते हैं, पवन जी को भी सुन लेते हैं। तमाम आरोप आप भी पवन जी की पार्टी पर लगा रहे हैं। लास्ट कमेंट ले लेते हैं हरगोविंद जी। हरगोविंद जी, अब आखिरकार जिस तरीके से ये कह रहे हैं अमित जी भी कि जेल से ही सरकार चलने वाली है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सर आखिरकार ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कोई बैठके तो वहां पर नहीं कर सकते हैं ना। देखिए कन्निका जी, ये तो अब बिल्कुल सिद्ध हो गया कि आम आदमी ने शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रवक्ता तक कभी उत्तर देना आवश्यक समझते ही नहीं है। ईडी के उत्तर इनके मुख्यमंत्री नहीं देंगे, जनमानस के। अमित भाई फिर भी गलत है। नहीं, अगर फिर भी उत्तर नहीं मिल पाया तो आपका प्रश्न गलत है। हमने तो सारी बातों का जो मेरे से पूछा गया मैंने सबका जवाब दिया। आप उलझ गए, आपने एक बार नहीं बोला कि चंद्रभूषण जी का आप लोगों ने एक्सेप्ट किया कि गोल्ड मेडलिस्ट के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया था, आपका जवाब नहीं आया। आपको भी साफ सुन गया, आप भी शांति से बैठ गए। चलिए ठीक है सर, सुन तो ले, उनकी बात को भी तो सुन ले। हरगोविंद जी, अमित भाई विनम्रता से दिल्ली का नागरिक होने के नाते, दिल्ली का वोटर होने के नाते मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा वो केवल जानना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं गुलाब सिंह को वोट दिया था और आम आदमी को, तो मुझे पूछने का अधिकार है। और जहां तक दिल्ली बिल्कुल हर एक नागरिक को सब कुछ पूछने का अधिकार है। जिस तरीके से जो आरोप तमाम लग रहे हैं उस पर सवाल पूछना लाजमी भी हो जाता है। देखिए समय की थोड़ी सी कमी थी और समय अब इतनी इजाजत देता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार चूंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रमुख चेहरे हैं वो अंदर हैं, और अगर अब बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी रिमांड पर है, चूंकि 6 दिन की रिमांड पर वो चले गए हैं। और अब सवाल लगातार ये बना हुआ है कि आखिरकार अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा। क्या आम आदमी पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है या फिर अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सरकार चलाएंगे। इसी के साथ फिलहाल रण क्षेत्र में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।